बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करता हूँ जी अपने यूट्यूब चैनल लाइव विद इरफान पे। तो आप अब दोस्तों के लिए एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो ये है यूरिक एसिड की वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। यूरिक एसिड और आपकी सेहत। यूरिक एसिड हमारे खून में पाया जाने वाला एक अहम कीमियाई मादा है जो एक ख़ास कलमी मरकब है से बनता है। ये मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं में पाया जाता है। यूरिक एसिड हमारे जिस्म में बहुत से अहम काम सर अंजाम देता है, जिनमें से एक अहम काम हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ सेल्स को तोड़ फोड़ से बचाना और खून की शरीनों की तमीरी काम है। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है। खून में यूरिक एसिड का मुकर्ररा मकदार से बढ़ना यूरिकीमिया कहा जाता है। ठीक है, एक सेहतमंद आदमी के खून में मौजूद यूरिक एसिड की मकदार 3.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होती है। ख़वातीन में इसकी मकदार थोड़ी सी डिफरेंट होती है, 2.4 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होती है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी अहम मालूमात हैं। तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाजमी देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। खून में यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजूहात भी बताई गई हैं, तो इसको भी देखते हैं जी। इसमें जो खून में मौजूद यूरिक एसिड की ज़्यादती है ये कैसी है। ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल जिनमें पोरिनिस बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद होता है। खून में यूरिक एसिड की ज़्यादती की अहम खून में यूरिक एसिड की ज़्यादती के ऐसे मरीज़ों का तनासब तकरीबन 10% तक होता है। हमारे जिस्म में गुर्दे यूरिक एसिड का अखराज और इसकी मुकर्ररा मकदार को कंट्रोल करते हैं। गुर्दों के ख़राबी के बायस हमारे जिस्म में यूरिक एसिड मुकर्ररा मकदार से बढ़ जाता है। खून में यूरिक एसिड की ज़्यादती के ऐसे मरीज़ों का तनासब तकरीबन 19% मतलब 90% तक होता है। खून में तेज़ाबियत का बढ़ना, शराब यानी कि अल्कोहल का इस्तेमाल, ज़ियाबतीस, शुगर, पैराथायरॉयड ग्लैंड, गदूद की ख़राबी है, गुर्दों में पथरी, खून को पतला करने वाली जो अद्वियात हैं मसलन एसिलिस, पता नहीं क्या लिखा है इतना मुश्किल नाम, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाली अद्वियात वगैरह। खून में यूरिक एसिड की ज़्यादती के जो नुकसान हैं वो भी काफ़ी सारे हैं, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर खून में मौजूद यूरिक एसिड की मकदार 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ जाए, 7 ग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ जाए तो इसकी जो नुकसान है वो काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो जदीद तहकीक यही साबित करती है कि यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से हमारे जिस्म में बीमारियों के अलामात ज़ाहिर नहीं हुई तो यूरिक एसिड का कंट्रोल ज़रूरी है। ताहम मुस्तकबिल में जोड़ों की तकलीफ़, गुर्दों की ख़राबी, हाई ब्लड प्रेशर, दिल का अर्ज़ और ज़्यादती से बचाया जा सकता है। यूरिक एसिड किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। यूरिक एसिड बहुत बेहतर कंट्रोल के लिए ज़रूरी है कि ग़िज़ा पर कंट्रोल किया के साथ साथ दवाई का प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक क्या यूरिक एसिड कंट्रोल होने के बाद भी मुख्तलिफ़ अद्वियात जारी रख सकती हैं। दवाई के इस्तेमाल के 10 या 15 दिन के बाद आप यूरिक एसिड का टेस्ट करवा के आप चेक कर सकते हैं कि ये कंट्रोल हुआ है या नहीं। मुझे अपना यूरिक एसिड कितने अर्से बाद चेक करवाना है। दवाई के इस्तेमाल के 15 दिन के बाद आप यूरिक एसिड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नीचे कंपनी नेम है जिसने ये इशाया किया है। आपने ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको कितना और क्या-क्या और कितनी मकदार में खा के यूरिक एसिड को कंट्रोल किया जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।